हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक स्टूडियो, दिस साइड शिवम। तो आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में फिलहाल अच्छी आज बाइंग ट्रेंड भी मिला और हमने जो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी वो भी हमारी बहुत अच्छी गई है। और देखेंगे तो प्रीमियम ग्रुप में हमारा लगातार 3-4 दिनों से अपना टारगेट हिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमने सिंपल सबसे पहले मैं आपके साथ नॉर्मल टेलीग्राम पे जो मैंने शेयर करा था उस चीज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि 9-8 पे ही आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया था कि मार्केट में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, क्योंकि हमें ओपनिंग पता चल गई थी कि 565 के अराउंड ओपनिंग हो रही है। तो उसके साथ साथ क्या बताया हमने, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए आपको। वो इंपॉर्टेंट लेवल किस बेसिस पे बताए थे, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों का मेरे को व्यू देखा मैंने, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे व्यू क्या था, नेगेटिव व्यू था। तो आपको नेगेटिव व्यू नहीं रखना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर हो रहा है, तो उस बेसिस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट अपनी मार्केट में आना मुश्किल है। और ऊपर से ग्लोबल मार्केट भी जब अच्छा आउट परफॉर्म करती है, तो जब ग्लोबल मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है तो अपनी मार्केट तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस स्विंग के बाद मार्केट को क्या लगा, लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव व्यू लोगों का बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव व्यू नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ पे नेगेटिव व्यू क्यों नहीं बनाना चाहिए था, मैंने आपको डेली फ्रेम पे भी समझाया था कि यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा मंथ के फर्स्ट हाफ में ऐसा होता है। फर्स्ट वीक में एक ऐसी कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर में फर्स्ट डे पे यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी, यहाँ पे उसके बाद एक बार भी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। और अक्टूबर में भी ऐसी कैंडल बन चुकी है, तो इसका एक बार भी हमारा लो ब्रेक नहीं होगा अगर मार्केट को वापस बाउंस बैक करना है तो। ठीक है, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जुलाई में देख सकते हैं, जुलाई में ऐसी कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। जून में भी ऐसा हुआ। जब मार्केट को महीने में एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करना होता है तो मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती है। ये एक स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, प्राइस बिहेवियर है मार्केट का। ठीक है, तो प्राइस बिहेवियर आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे ट्रेंडिंग डे मिला है हमें, जो अच्छी हेल्दी क्लोजिंग मिली है बाइंग साइड की। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं, जो कि है फिलहाल 722 के आसपास का। ये इसका लॉजिक क्या है 722 के आसपास का, वो भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा हमारा यहाँ पे मूवमेंट था जब मार्केट ने 20,000 को कवर करा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची टूल लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 50% रिजेक्शन का एक लेवल आ रहा है, जो कि है 722 के आसपास का। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 722 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। तो ये इस रिजेक्शन लेवल को हम इंपॉर्टेंस देते हुए यहाँ से मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ पे कोई बाय करेंगे, या फिर एक हायर लो के क्रिएशन पे ही यहाँ पे कोई भी बाइंग सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या फिर स्लाइड गैप अप खुलती है, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 722 को ब्रेक मिलना चाहिए, उसी के बाद कोई भी हम ट्रेड प्लान करेंगे। हम ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और देखेंगे तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने क्या करा है, रिजेक्शन क्रिएट करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन क्रिएट करा है। तो इस रिजेक्शन से हमें फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वजह से क्या करेंगे, एक हाई कंफर्मेशन पे ही यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे, हायर लो के क्रिएशन पे। ठीक है, तो उसी के साथ साथ अभी देखते हैं कि मार्केट में जो सुबह मॉर्निंग में क्या बताया था उसके बेसिस पे हमने ट्रेड प्लान के करी, उसके पीछे का प्योर लॉजिक आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो लॉजिक देखेंगे तो हमें ओपनिंग पता चल गई थी 9:08 के आसपास, हमें ओपनिंग पता चल जाती है मार्केट की। हमें ओपनिंग क्या पता चलेगी, 565 के अराउंड हमारे यहाँ पे ओपनिंग हो रखी है। ठीक है, ओपनिंग होगी मार्केट की। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं हमारे पास, एक तो ये कल का डे हाई हो गया, और कल के ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए हमारे लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये एज अ सपोर्ट काम करेंगे मार्केट में। ठीक है, एज अ सपोर्ट काम करेंगे मार्केट में। ठीक है, और ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट ओपनिंग में देखो पहले 15 मिनट में पावर प्ले होता है। मैं आपको कम से कम 1000 बार बोल चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे कि पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट मार्केट में क्या होता है, पावर प्ले होता है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। मैं पर्सनली उसमें कोई भी एंट्री नहीं लेता हूँ। तो अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्राइस बिहेवियर पहले देखना पड़ेगा कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है, प्राइस में वीकनेस है या फिर प्राइस में स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो उसका हमें कैसे पता चलता है, मार्केट में रेजिस्टेंस आया फिर एक सपोर्ट आया। अब ये देखने वाली बात होती है कि मार्केट पहले रेजिस्टेंस के पास जाता है या फिर पहले मार्केट सपोर्ट के पास जाता है। ठीक है, अब अगर मार्केट सपोर्ट के पास जाता है और उसके बाद एक लोअर हाई क्रिएट करता है, तो हम डायरेक्टली मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे शॉर्ट, क्योंकि मार्केट ने क्या करा, अपने वीकनेस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर दिया। ठीक है, और अगर मार्केट वापस रेजिस्टेंस के पास जाता है पहले पहले स्विंग में, और उसके बाद कुछ
हायर लो का पैटर्न बनाता है, तब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में बाइंग करेंगे। क्यों करेंगे बाइंग? क्योंकि मार्केट ने पहले किसको टेस्ट करा, मार्केट में स्ट्रेंथ का एक सिग्नल दे दिया, और उसी के साथ मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इंपॉर्टेंट लेवल। इसका मतलब क्या है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, बायर्स एक्टिव है, तो इसी बेसिस पे हम कोई भी अपनी अगली ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखेंगे तो हमें जो सेटअप मिलता है वो 11 बजे के आसपास मिलता है। ऑन द जनरल बेसिस मैं बता रहा हूँ कि हमें 11 बजे के आसपास कोई भी सेटअप मिलता है, लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट में 10 बजे के आसपास ही हमें एक सेटअप की एंट्री हो गई हमारी। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आई, यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई, ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करता है मार्केट, ये देखने वाली चीज़ है, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, वापस रेजिस्टेंस टेस्ट कर दिया, स्ट्रेंथ का फिर से सिग्नल दे दिया, और ऊपर से फिर जब रिट्रेसमेंट आई तो प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करा। इसका मतलब क्या है, हायर लो का क्रिएशन कर दिया, और उसके साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया, ठीक है। तो इसी कैंडल में हमने एंट्री करी, और प्रीमियम ग्रुप में भी हमने यहाँ पे एंट्री करवाई थी, ठीक है। एंट्री के बाद यहाँ पे क्या मिला, हमने ये वाला स्विंग कैप्चर करा, ये वाला स्विंग कैप्चर करा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम में कुछ हमें रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा चार्ट, इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो 1 घंटे के आसपास हमारी यहाँ पे ट्रेड चली, लेकिन 1 घंटे में भी हमें कोई भी टारगेट नहीं मिला अच्छा खासा तो इन द सेंस 11-12 पॉइंट तो मिल रहे थे, प्रीमियम के 11-12 रुपए मिल रहे थे। अगर एक लॉट से भी देखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे 700-800 रुपए मिले थे, सॉरी 700-800 नहीं, आपको 450 टू 500 रुपीज़ यहाँ पे मिले थे, 500 टू 600 ऑलमोस्ट अगर आपको मिले थे यहाँ पे। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, एटलीस्ट हमें 1:2 टू 1:3 मिलना चाहिए मार्केट में, उससे पहले हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बार बार प्रीमियम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हमें यहाँ पे एग्जिट करनी पड़ी, और हमें मात्र 8 पॉइंट से यहाँ पे सेटिस्फाई होना पड़ा। तो यहाँ पे आज देखेंगे तो हमारा एग्जैक्टली टारगेट तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमारा लॉस भी नहीं हुआ है, और हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं निकले। मार्केट ने हमें कुछ ना कुछ दे के ही निकाला है। जब मार्केट कुछ ना कुछ दे के ही निकाल दे तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मार्केट की सिचुएशन के ऊपर है। हमारा काम है कि हमको सही जगह पे एंट्री लेनी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी और रुक जाते तो यहाँ पे सीधा प्रीमियम डबल हुआ है, ठीक है। आज सीधा प्रीमियम यहाँ पे क्या हुआ है, डबल ट्रिपल हुआ है। अगर मैं देखेंगे तो 58 के आसपास मैंने एंट्री ली थी, और आई गेस 120 के आसपास प्रीमियम ने हाई मारा है, ठीक है। तो 2.5 टाइम्स ऑलमोस्ट प्रीमियम हो चुका है आज। लेकिन यहाँ पे ठीक है, कभी कभार हमें मिल भी जाता है, लेकिन हमारा 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा बिग लॉस तो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर मतलब इन द सेंस कि हम उसे बार बार अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी देखेंगे तो लास्ट 4 दिनों से रेगुलरली हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो जो अपने आप में एक अचीवमेंट वाली बात है, ठीक है। तो कल के लिए मार्केट में एनालिसिस करेंगे, और आज की मैंने आपको ट्रेड का लॉजिक बता दिया, डिस्कशन कर दिया। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी कोई भी क्वेरीज होगी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर कल के लिए हम एनालिसिस पोस्ट करेंगे तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 722 का, इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो मार्केट क्या कर सकता है, कल हमारा जो ओवरऑल व्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। क्यों क्यों रहेगा पॉजिटिव? क्योंकि मार्केट ने अपने ये वाले इंट्राडे हाइस को ब्रेक करा है, और ब्रेक करने के बाद एक हेल्दी हमें क्लोजिंग मिली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक सेकेंड, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बायर और सेलर दोनों मिलते हैं मार्केट में। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे सेलर्स भी आए हैं और बायर्स भी आए हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या हो सकता है, कल मार्केट अगर यहीं के आसपास खुलती है, फ्लैट खुलती है, फिर सबसे अच्छी ओपनिंग हमें गैप अप में मिलेगी, ठीक है। अगर सबसे अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो गैप अप के केस में ही बाइंग बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन हम अगर स्लाइड गैप डाउन या फिर फ्लैट भी खुलती है तब भी हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। वो किस बेसिस पे कर सकते हैं, सिचुएशन देखिएगा। सिचुएशन ये है कि हमारा यहाँ पे अगर स्लाइड गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट भी खुलती है, स्लाइड गैप डाउन भी खुलती है, तो इन तीनों केसेस में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेलिंग स्विंग बनने का वेट करेंगे कि सेलिंग स्विंग मार्केट बना सकता है, और उसके बाद क्या करेंगे, एक हायर लो के क्रिएशन पे, यहाँ पे हायर लो के क्रिएशन पे एक यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे या तो ये केस हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल, या तो क्या हो सकता है मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट कर दे और हमें स्ट्रेंथ का सिग्नल दे दे, और स्ट्रेंथ के बेसिस पे यहाँ पे एक हायर लो के क्रिएशन के साथ फिर से एंट्री दे दे, ठीक है। दो केसेस ये वाले हो सकते हैं। और सेलिंग के लिए मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मार्केट में गैप डाउन के केसेस बहुत कम बनेंगे कल के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत रेयर है कि कल गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। तो गैप डाउन भी खुलेगी अगर 660 के नीचे, सॉरी 650 के नीचे अगर खुलती है मार्केट,
इस लेवल के नीचे खुलती है मार्केट, तभी हम कोई भी सेलिंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अनटिल एंड अनलेस आई एम बुलिश ऑन द मार्केट फिलहाल, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सेलिंग साइड की ट्रेड कब प्लान करेंगे? जब मार्केट पहला ही स्विंग बहुत बड़ा सेलिंग का बना देती है, उसके बाद कोई हमें वीकनेस मिलती है और लोअर हाई का क्रिएशन मिलता है, एम पैटर्न मिलता है, उसके बेसिस पे हम कोई भी मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस हमें बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग नहीं मिलता है फर्स्ट हाफ में, तो हम कोई भी सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की मार्केट में बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट सिंपल जाती है, रेजिस्टेंस फेस करती है, उसके बाद हायर लो के क्रिएशन पे नीचे ही लेवल्स पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ पे एक अच्छी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ट्रेड्स बिल्कुल सेम कॉपी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो नीचे अलाइस ब्लू का आपको डीमैट अकाउंट मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करवाना है और उस अकाउंट में ट्रेड करना है, ठीक है। आप उससे क्या होगा, आपको डायरेक्टली इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे देखो सेम चीज़ दी जाती है, स्ट्राइक प्राइस के साथ स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस भी दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 19600 की कॉल, और प्रीवियस डे देखेंगे तो प्रीवियस डे भी यहाँ पे मिली थी, हमने 19500 की पुट एग्जीक्यूट करी थी, इसमें भी हमारा टारगेट हिट हुआ, आज के दिन भी टारगेट हिट हुआ। और यहाँ पे भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर करे थे, देखेंगे तो 12 to 13 पॉइंट्स यहाँ पे भी हमने कैप्चर करे थे जब यहाँ पे एंट्री दी थी हमने। यहाँ पे देख सकते हैं 19650 की कॉल हमने प्रीवियस टू प्रीवियस डे भी दी थी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमें हमारे लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पे टारगेट्स हिट हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने के लिए। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा और कॉमेंट में लिखिएगा अपना वीडियो का बेस्ट पार्ट। थैंक यू।